गुड इवनिंग बच्चों। आज हम आप लोगों को मैथमेटिक्स की एक नई ब्रांच में ले चलते हैं जिसका नाम अलजेब्रा है। अलजेब्रा इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट यूजेस सिंबल्स एंड लेटर्स टू रिप्रेजेंट नंबर्स एंड क्वांटिटीज इन फार्मूलाज एंड इक्वेशन। अलजेब्रा जो है एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है जिसका इस्तेमाल हम सिंबल्स और लेटर को नंबर या किसी क्वांटिटी या इन फार्मूला एंड इक्वेशन, फार्मूले में इस्तेमाल करते हैं, इक्वेशन में इस्तेमाल करते हैं। किसका यूज करते हैं? सिंबल्स लेटर का यूज करते हैं, सिंबल्स एंड लेटर्स। जस्ट लाइक ए बी सी एक्स वाई जेड एल एम पी क्यू, इन सब का इस्तेमाल हम करते हैं किसी भी नंबर को, किसी क्वांटिटी को या किसी फार्मूले को या किसी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए इन सारे लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। इट इज लाइक ए पजल वेयर यू सॉल्व फॉर द अननोन। ये पजल की तरह होता है जिसमें हम इसको अननोन मतलब जिसकी जानकारी नहीं है उसको सॉल्व करने के लिए, इसको निकालने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसा कि यहां पे कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसको हमने लिखा 3x + 5। क्लियर? ये क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें भी हम वही सब ऑपरेशन करते हैं, पॉजिटिव यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। यही सारी चीजें इसमें भी करते हैं। जैसे यहाँ पे है 3, ये नंबर है जो x का कोफिशिएंट है, यानी 3 × x + 5। इसका मतलब यही, ठीक है। या कोई इक्वेशन है, अब कोई स्टेटमेंट है, जैसे हमने लिखा 3x + 5 दैट इज इक्वल टू 14। ये इक्वेशन हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक इक्वेशन। इस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे? अलजेब्रिक इक्वेशन। ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, वेरिएबल वैल्यू निकालना, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। क्लियर है? x की वैल्यू फाइंड करने के लिए अब इसका हम क्या करेंगे? अब जैसा कि यहाँ पे हमारा लेफ्ट साइड है और राइट साइड है, बीच में इक्वल का निशान है, ठीक है। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे? ये जो 5 है इसको हम दूसरी साइड करेंगे, यानी राइट साइड में करेंगे, और ये इधर जाके माइनस, क्योंकि यहाँ पे इसका साइन क्या है? प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे? प्लस माइनस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये सारी चीजें हमने इंटीरियर में बताई है, इंटीग्रल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में सब कुछ बताया गया है। यहाँ पे 9 बचेगा, एंड अब यहाँ पे 3 x का कोफिशिएंट है और ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है। दूसरी साइड ले जाएंगे इसको, तो हम क्या लिखेंगे? 9 / 3, यानी 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। क्लियर? तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या निकली हमारे पास? 3। दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द अबव इक्वेशन 3x + 5 = 14। ये हमारा 3 जो है, ये x = 3, ये x की वैल्यू है। यहाँ पे जो भी अल्फाबेट हमने इस्तेमाल किया वो अननोन है और उसकी वैल्यू हमने फाइंड। इसको क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। चलिए, कुछ बेसिक यहाँ पे फार्मूले हैं जिसका इस्तेमाल हम करेंगे। जैसे कि हमारे पास क्या है? a + b होल स्क्वायर, यानी a² + 2ab + b a - b होल स्क्वायर
ए स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी प्लस बी। अगला हमारे पास स्क्वायर डिफरेंस का फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम क्या लिखेंगे, ए माइनस बी इंटू ए। तीसरा हमारा ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a इंटू बी ब्रैकेट में ए प्लस। सिमिलरली हमारे पास है ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी ब्रैकेट। ठीक है, अगला है हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी। इसके दो फैक्टर होंगे, इन अदर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है। अगला हमारे पास है ए क्यूब प्लस बी क्यूब दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये सारे फार्मूले हैं हमारे पास। अब कुछ और चीजें हम देखते हैं। अब यहां पे है स्क्वायरिंग नंबर्स एंडिंग इन 5। ऐसे नंबर का स्क्वायर करना जो एंड करता हो 5, यानी उसका वंस प्लेस कितना हो 5। ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ये वंस और ये टेंस। इस नंबर का हमको स्क्वायर करना है। इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला है, अगर एंडिंग विथ 5 है यानी वंस प्लेस पे 5 है, इकाई की जगह 5 है, इसके लिए हम क्या करेंगे, x प्लस 1 प्लस 25 इंटू 100 प्लस 25। जैसा हमारे पास कितना है 25 यानी 25 का स्क्वायर है, तो पहले हम क्या लिखेंगे 2 प्लस 1 फिर इंटू 100 फिर प्लस 20। ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 100 प्लस 25 दैट इज 2 3 6 6 इंटू 100 600 और प्लस 25 दैट इज 625 दैट इज द स्क्वायर। ये ओरली हम कर सकते हैं, ये तो बस एक्सप्लेन कर रहे हैं ये कैसे होता है। ठीक है, क्लियर। सिमिलरली हम 35 ले लेते हैं, 35 का स्क्वायर यानी वन प्लेस पे 5, टेंस प्लेस पे तुम्हारा 3 है। 3 को ही लेके आगे बढ़ते हैं यानी 3, ये x की जगह 3 है, तो 3 प्लस 1 इंटू 100 प्लस 25 दैट इज 3 इंटू 4 इंटू 100 प्लस 25। ये हो जाएगा तुम्हारा 1200 और प्लस 25 दैट इज 1200। थोड़ा आसान हो जाता है इससे। 15 का स्क्वायर करना है। अब यहाँ पे 1 प्लस 1 इंटू 100 प्लस 25 दैट इज 1 इंटू 2 इंटू 100 प्लस 25 दैट इज 200 प्लस 25 220। ये ढेर सारे एग्जांपल्स हैं। 45 पे करना है। अब ये जल्दी से हम कर सकते हैं 4 इंटू 5 इंटू 100। हम डायरेक्ट कर दिए, 4 प्लस 1 5 ही होगा प्लस 25। ये तुम्हारा हो गया 2000 प्लस 25 दैट इज 2025। 65 पे करना है स्क्वायर। ठीक है, 6 इंटू 7 इंटू 100
प्लस 25, ये तुम्हारा 42 हो गया 100, और प्लस जो है 25, 4225। बहुत सारे नंबर हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं थोड़ा 3 डिजिट के नंबर में। जैसा कि हमने लिखा है यहाँ पे, देखें इसके लिए वैलिड होता है कि 135, ये हमारा 13 इंटू 14 इंटू 100 और प्लस जो है 25, देखते हैं आता है कि नहीं आता। 13 4 52, 13 मतलब 13, 5 18 हो गए, 18 इंटू 100 प्लस 25, यानी 18,200 प्लस 25, दैट इज 18,225। अब इसको देखते हैं, 135 का 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, बिकॉज दिस वन इज स्क्वायर। 25, 15, 2 17, 5 1 9 5, 6, 3 5 15, 3 3 9 10, 3 4 9 3 4, 5 1 3 9 1, सबको जोड़ देंगे 5 12 और 11 1 12, 4 3 7 1 8। सिमिलर आ रहा है, सेम चीज आ रहा है, 18,225, 18,225, यानी ये वैलिड है हर नंबर के लिए। आसानी से हम इसका स्क्वायर कर सकते हैं। ये जो टाइम है, इसमें जो टाइम लगा और इस चीज में जो टाइम लग रहा है, ठीक है, इसमें ज्यादा टाइम, ये जो है ज्यादा टाइम टेकिंग है, ये थोड़ा कम टाइम टेकिंग है। इसको ओरल भी हम कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ओरल भी हो जाएगा। क्लियर? अब जो आगे चलते हैं, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला यूज करना कैसे होता है। जैसा कि डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, ये था स्क्वायरिंग नंबर, स्क्वायरिंग नंबर एंडिंग इन 5। ये जो हमने लिखा है स्क्वायरिंग नंबर एंडिंग इन 5, ठीक है, उस नंबर का स्क्वायर करना जो 5 पर खत्म होता है, यानी जिसका वंस प्लेस क्या हो 5। क्लियर? अब चलते हैं, अगला है स्क्वायर डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर। दूसरा है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला होता है, यदि बताया हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी अगले ब्रैकेट में ए प्लस। जैसा कि एग्जांपल हमारे पास 49 स्क्वायर माइनस 49 स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करके घटाना तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। यहाँ पे 49 माइनस 41 और 49 प्लस 41, यहाँ पे हमारा बचेगा 8 और यहाँ बचेगा 9, 720। दैट इज आवर। क्लियर है? ये शॉर्ट में हमारा आंसर हो जाएगा 49 स्क्वायर माइनस 41 स्क्वायर, दैट इज 720। तीसरा है, एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम। 47 स्क्वायर माइनस 45 स्क्वायर, तो और आसान है। 47 माइनस 45, एक ब्रैकेट में 47 प्लस 45, ये हो जाएगा 2 और ये 7 5 12, 4 4 8 92 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 180। कितना हो जाएगा? 184। ये आसानी से लग जाएगा। क्लियर है? तीसरी चीज हमारे पास है, थर्ड है मल्टीप्लाइंग द नंबर क्लोज टू 100। तीसरा है मल्टीप्लाइंग नंबर्स क्लोज टू 100। क्लोज टू मतलब ऐसे नंबरों का मल्टीप्लाई करना जो 100 के करीब है, जो 100 के क्या है करीब है।
मल्टीप्लाइंग द नंबर क्लोज टू 100। क्लियर है? अब यहां पे हमारे पास है, जैसा कि दो नंबर हमारे पास है, इसको हम क्या करेंगे, ए बराबर 100 प्लस एक्स और बी बराबर जो होगा 100 प्लस, मतलब कुछ जोड़ या घटा लेंगे, मतलब 100 के करीब है लगभग। इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे ए डॉट बी, तो हमारा हो जाएगा 100 स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई इंटू 100 प्लस एक्स वाई। ये फार्मूला होता है, ठीक है। जैसा कि फॉर एग्जांपल 103, दिस नंबर इज क्लोज टू 100 into 107, this number is also close to 7, close to 100, and 100 square plus 3 plus 7, that is x and y। 3 हमारा x है और ये क्या है y। 100 plus 7, 100 plus 3 into 100 ab x y, 3 into 7 y, x into y, 10,000 plus 2100, सबको ऐड करेंगे तो 21, फिर 21, 12121, that is 12,100। no 7 plus 3 not 21, that is addition 10। यहाँ पे कितना होगा 1000, कितना होगा 1000 11,020, कितना आएगा 11,020। क्लियर है? ये 7 प्लस 3 10 हो जाएगा, 10 इंटू 100 1000 हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। वन 105 इंटू 95। क्लियर है? अब इसको हम कैसे यहाँ पे लिखेंगे, 105 को 100 प्लस 5 और 95 को 100 प्लस माइनस 5। ठीक है, ये हमारा x है और ये हमारा क्या है y, यानी x y की वैल्यू। फिर फार्मूले का यूज करेंगे हम, 100 का स्क्वायर प्लस 5x हो जाएगा, y की वैल्यू माइनस इंटू 100 प्लस x इंटू वाई। क्लियर? यहाँ पे हो जाएगा 10,000 और प्लस 0 इंटू 100 और प्लस ये आएगा हमारा प्लस इंटू माइनस, माइनस 25। ये हमारा 10,000 और माइनस 25 होगा, बिकॉज दिस वन इज 0। क्लियर? ये हमारा क्या है 0। 0 इंटू समथिंग क्या आएगा 0 आएगा। अब घटाएंगे हमारा 9,900। ऐसे भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, ये वैलिड है। 25, 5 कर दो, 5 का 5, 9 5 45, 4 9 9 5 5 2 7 5 4 9। सिमिलर आंसर आ रहा है, इसका मतलब ये वैलिड है। क्लियर? आज के लिए बस इतना ही है। ठीक है, कल फिर आगे कुछ चीजें बताई जाएंगी। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। आप लोग इसको शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि ये और लोग भी देखें, ताकि सब्सक्राइबर बढ़े, चैनल ग्रो हो।
और हमारी पढ़ाने की जो इच्छा है वो आगे बढ़ती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।